हाँ जी भाई, चलिए। सो अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल आफ्टरनून एंड जय हिंद एवरीबॉडी। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने बेहतरीन यूट्यूब चैनल यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस में। आज के सेशन में हम सॉफ्टवेयर को डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने हार्डवेयर डिस्कस किया था, आज के सेशन में हम सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे। और अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो सेक्शन में उस क्लास को भी आप देख सकते हैं। आपके एग्जाम से पहले क्या कुछ बातों का ध्यान देना है, क्या कुछ बातें दिमाग में रखनी है, वो देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो हमने पिछली ही क्लास में ये बात समझी थी कि कंप्यूटर में दो मुख्य हिस्से होते हैं, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर नहीं। तो हार्डवेयर एक भौतिक हिस्सा होता है, सॉफ्टवेयर एक आंतरिक हिस्सा होता है। हार्डवेयर को हम बाहरी हिस्सा भी कह सकते हैं और इसको हम इंटरनल हिस्सा, इंटरनल पार्ट भी कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर में मेजर रूप से अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम कितने लाखों का पीसी, कितने लाखों का प्रोसेसर लाके रख दें, हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जो मेन उसकी सोल है, आत्मा है उसकी, वही नहीं काम करेगी तो कंप्यूटर फंक्शनल नहीं होगा, काम करने योग्य नहीं होगा। सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये क्या है, एक मुख्य हिस्सा है जिसकी सहायता से हार्डवेयर को कार्य में लाया जाता है। जैसे कि अगर मैं हार्डवेयर मेरा काम कर रहा है तो उसका पीछे सबसे बड़ा कारण, उसके पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण अगर मैं कहूं तो वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर बेहतर है, सॉफ्टवेयर की स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी है, सॉफ्टवेयर अच्छे से काम कर रहा है, तो उसकी वजह से ही आपका कंप्यूटर चल रहा है। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो मुख्य रूप से यह तीन श्रेणियों में विभाजित है। सबसे पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहला क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरी की अगर मैं बात करूं तो वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये तीन तरह के सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसमें तीन मुख्य चीजें आती हैं। सबसे पहली आती है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरी आती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर और तीसरी आती है डिवाइस ड्राइवर। ध्यान दीजिएगा, देखिए सेशन छोटा है क्योंकि आप अगर सॉफ्टवेयर पढ़ने की कोशिश भी करेंगे कम से कम आपको 3 दिन तो चाहिए जिसमें आप डिटेल में एकदम 3 दिन अच्छे से जो है सॉफ्टवेयर को पढ़ें। तो ये शॉर्ट क्लास में आपको ओवरव्यू के साथ बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रही हूं, तो उन सबको लिखते हुए चलिएगा। तीन चीजें इसमें आती हैं दो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दो चीजें आती हैं, एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसे हिंदी में हम उपयोगिता सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपयोगिता सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। उपयोगिता सॉफ्टवेयर का काम क्या है, मेरा कंप्यूटर काम कर रहा है, कंप्यूटर को अटक अटक के नहीं चलना है, अगर चल रहा है तो वहां पर उपयोगिता सॉफ्टवेयर जाएगा और उसमें अगर किसी प्रकार की कोई अननेसेसरी फाइल घूम रही है, करप्टेड फाइल घूम रही है, उन सबको वो कहीं ना कहीं हटाने का काम करेगा। वायरस घूम रहा है, हटाने का काम करेगा। फाइल के बैकअप नहीं है, लेने का काम करेगा बैकअप। फाइल मैनेजर अच्छे से काम नहीं कर रहा, फाइल मैनेजर को अच्छे से काम कराएगा। डिस्क क्लीन अप करेगा, डिस्क डिफ्रैगमेंटर करेगा। बहुत सी चीजें यहां पर करनी होती हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यानी उपयोगिता सॉफ्टवेयर के द्वारा। इन तीनों के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे प्राथमिक चीज है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडो, लाइनेक्स, यूनिक्स, फेडोरा, युबंटू, सेंटोएस, मिंटोएस, मैकओएस, आईओएस, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल आपकी बात करें तो आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डीओएस जिसे आप कहते हैं, एमएस डॉस, वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि ऑपरेट करना, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो कनेक्शन पॉइंट है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, हार्डवेयर को काम कराने की जिम्मेदारी पर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा ऑपरेट करने पर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम क्या हो जाता है, भाषा अनुवादक की तरह कार्य करना। जैसे कि कंप्यूटर को मेरे केवल मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, हाई लेवल लैंग्वेज समझ नहीं आती है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में जब कन्वर्ट करते हैं तो बीच में जो काम करता है उसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, इसमें बात करेंगे। फिर आता है डिवाइस ड्राइवर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में तीसरा पार्ट डिवाइस ड्राइवर, जैसे कि ट्रक को चलाने वाला ट्रक ड्राइवर, कार को चलाने वाला कार ड्राइवर, या बस को चलाने वाला बस ड्राइवर। उसी तरह किसी भी उपकरण या डिवाइस को चलाने वाला डिवाइस
ड्राइवर। कंप्यूटर के डिवाइसेस को सही रूप से व्यवस्थित चलाना डिवाइस ड्राइवर का पार्ट है। एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे भी हैं और फिलहाल मैंने आपको बोले भी। ये तीनों ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। ये पेज बाय पेज ट्रांसलेशन करता है, ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। करते दोनों सेम काम है, हाई लेवल से लो लेवल। ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है असेंबलर। आपका उसमें मदरबोर्ड आ जाएगा, कीबोर्ड ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर, स्कैनर ड्राइवर और बाकी सभी पार्ट्स। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं, ये नाम भी आप याद रख लेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के। देखिएगा उसके बाद क्या आता है ना। आज का सेशन आपको कैसा लग रहा है वो भी आपने बताना है, ठीक है ना। देखिएगा अगला, देखिए अगला हमारे पास हमने ये सब डिस्कस हो गया। अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, तो ये क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। जो मैं कहना चाह रही हूं, अगर मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आती है तो हम दोनों के साथ एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे हम दोनों की भाषाएं आती हो, तभी वो आपकी बात मुझे समझा सकता है और मेरी बात आपको समझा सकता है। इसीलिए यहाँ पर भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। कंप्यूटर के समझ में आने वाली भाषाएं, कंप्यूटर रीडेबल, ठीक है, कंप्यूटर द्वारा जो पढ़ने योग्य भाषा है वो हमारे पढ़ने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम आ जाता है, द्विआधारी पद्धति है ना। बाइनरी नंबर सिस्टम आ जाता है जो 0 और 1 को ध्यान में रख के बनाया गया है। और 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 ऐसे कर कोई भी नंबर हो सकता है, वो कंप्यूटर को समझ में आता है। हमारे जो समझ में आता है, बीइंग अ ह्यूमन, हमारा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट जो होता है वो उच्च स्तरीय भाषा का होता है, हाई लेवल लैंग्वेज का होता है। जब स्तरीय भाषा की बात करते हैं, सबसे पहली उच्च स्तरीय भाषा फोर्ट्रन थी। उसका नाम याद रखिएगा, क्या भाषा थी बोला? फोर्ट्रन थी। और फोर्ट्रन को लाने वाले व्यक्ति का नाम भी हमने पढ़ा था, पेपर में पूछा भी गया था, बक्कस, है ना, जॉन बक्कस नाम है उनका। उनके द्वारा बनाई गई थी फोर्ट्रन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो कि एक वैज्ञानिक भाषा है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 3 आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सबसे पहला है कंपाइलर। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज यानी लो लेवल लैंग्वेज में, देखिए जब हम कहते हैं निम्न स्तरीय भाषा, क्या कहते हैं? निम्न स्तरीय भाषा या लो लेवल लैंग्वेज, इसका मतलब है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ये दोनों ही भाषा कंप्यूटर समझता है, लेकिन 100% जो कंप्यूटर को समझ में आती है वो कंप्यूटर की भाषा है, मशीनी भाषा। क्या भाषा है? मशीनी। और इसको याद करना तो बहुत आसान है। कंप्यूटर क्या है? मशीन। मशीन को समझ में आने वाली भाषा मशीनी भाषा। तो मशीनी भाषा हो गई कंप्यूटर को समझ में आने वाली, ठीक है जी। कंपाइलर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन की बात करें तो ये नहीं करता है। क्या करता है? यह बग को लाइन के ऑर्डर क्रम में डिटेक्ट करने का काम करता है, लाइन के ऑर्डर क्रम में और पेज बाय पेज, पेज बाय पेज। ये लाइन के ऑर्डर में लिखने का मतलब है सीक्वेंशियल। क्या मतलब है? सीक्वेंस में काम करता है ना, श्रेणीबद्ध होकर काम करता है, सीक्वेंस में काम करता है। तो कंपाइलर याद हो गया होगा। दूसरा आता है हमारा, ये तो हो गया, चलो उसके बाद क्या आता है? दूसरा आता है असेंबलर, जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में करता है। अब एक बात जो याद करने वाली है कि असेंबली लैंग्वेज की जब बात आती है तो इसमें आते हैं न्यूमोनिक्स। क्या आते हैं? न्यूमोनिक्स। जैसे कि हम जब ट्रिक लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कल मेरे घर तेरे पापा एक्स्ट्रा चीज चीज लाए, है ना, कल मेरे घर तेरे पापा एक्स्ट्रा चीज लाए। तो ये जो बन गया एक साथ लिखा हुआ, न्यूमोनिक बन गया। ये न्यूमोनिक जिसमें केवल स्टार्टिंग का लिखा है, बाकी का आगे का याद है, तो वो ट्रिक बना दी। तो न्यूमोनिक्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना असेंबलर का काम है। अगला है आपके सामने यहाँ लिखा भी हुआ है, न्यूमोनिक कोड टू मशीन लैंग्वेज। इधर आपको ट्रिक भी वही तरीका बताया था मैंने। इंटरप्रेटर की बात करें, इंटरप्रेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को, जो क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। बट कैसे? कैसे बोला? तो यहाँ पर ये कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। किस तरह से? ये कन्वर्ट करने का काम कर रहा है आपका लाइन बाय लाइन, ठीक है। कैसे कन्वर्ट कर रहा है बोला? लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। कैसे कन्वर्ट कर रहा है? लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। इस बात को याद रखेंगे। अब ये तीनों ही हमारे किसके पार्ट हो गए बोला? लैंग्वेज ट्रांसलेटर के पार्ट हो गए। किसके पार्ट हो गए? लैंग्वेज ट्रांसलेटर के पार्ट हो गए। आगे चलेंगे। अगला क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लाइन बाय लाइन पर ज्यादा ध्यान देते हुए समझाया। आगे ये हमने 3 चीजें डिस्कस करी। पहला कंपाइलर, दूसरा असेंबलर,
तीसरा इंटरप्रेटर। इसी तरीके से हम लोग आपको पेड क्लासेस में लिख लिख कर व्हाइट शीट पर पढ़ाते हैं। व्हाइट शीट लेते हैं और उसके ऊपर ये, इस पर कुछ भी नहीं है, केवल एमडी क्लासेस का लोगो लगा हुआ है, ये वाटरमार्क लगा हुआ है और साथ में एक ऊपर लोगो लगा है। उसके अलावा इस पेज पर कुछ नहीं होता है। व्हाइट शीट पर पूरे जितने अभी तक मैंने आपको दिखाए हैं ये सब हैंड रिटन नोट्स हैं, ये जो हम खुद से बनाते हैं और वो भी क्लास करते समय ही आपके साथ साथ हम बनाते हुए चलते हैं। सवाल आपसे बहुत बार पूछ लेता है कि आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है। ये ट्रांसलेट वही कर रहा है, ये भी ट्रांसलेट वही कर रहा है, ये फटाफट कर रहा है पेज बाय पेज, ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें एप्लीकेशन आती हैं। आप अपने फोन में अनेक एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेजेंट डेट में भी, आज की डेट में अगर हम बात करें तो बहुत सी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। एप्लीकेशन दो तरह की होती हैं, जो सामान्य कार्यों में इस्तेमाल की जाए वो जनरल पर्पस हो जाती है, और जो आपकी किसमें स्पेसिफिक कामों में इस्तेमाल हो, स्पेसिफिक विशेष तरह के कामों में इस्तेमाल हो, स्पेसिफिक हो जाती है। जैसे कि दस्तावेज बनाना, स्प्रेडशीट बनाना, प्रस्तुतिकरण करना, ये सभी हमारे सामान्य कार्य हैं। तो सामान्य कार्यों के लिए सामान्य एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, नोटपैड, फोटो अच्छी खींचनी है उसके लिए पिक्सआर्ट, वो क्या नाम, स्नैपचैट, और एडिट करनी है पिक्सआर्ट, है ना, वीडियो एडिट करनी है कैपकट, इस तरह से। स्पेसिफिक की बात करें तो टिकट रिजर्वेशंस, वेदर एनालिसिस, पेमेंट, पेरोल, ये सब, जैसे फ्लाइट की बुकिंग करनी है, ट्रेन की बुकिंग करनी है, ये स्पेसिफिक विशेष तरह के कार्य हो गए। आप GoIB पे जाके टिकट बुक करोगे, मेक माई ट्रिप पे जाके करोगे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, तो विशेष तरह के कार्य। तो जनरल पर्पस और एप्लीकेशन स्पेसिफिक पर्पस दोनों मैंने आपको बताया। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी है। आपका कंप्यूटर जो भी काम कर रहा है वो इसी वजह से कर पा रहा है स्मूथली, क्योंकि उसके पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। स्मूथ काम करने के पीछे सबसे बड़ा योगदान यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम भी, डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी, सिक्योरिटी आपका यूटिलिटी भी, और बैकअप यूटिलिटी भी। फाइल मैनेजमेंट में फाइल मैनेजर आपको दिख जाएगा, डेटा का कंप्रेशन, संपीड़न, 100 किलोबाइट की फाइल है, हम चाहते हैं उसको 25 किलोबाइट में रखें, हमको क्योंकि उसकी ज्यादा है ना पिक्सल और एवरीथिंग, हमको उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो हम अगर रेजोल्यूशन पर ज्यादा उतना नहीं ध्यान दे रहे हैं, हमको केवल डेटा रिटर्न में चाहिए, हम डेटा को कंप्रेस करके अपनी फाइल कंप्यूटर में स्टोर करेंगे तो होगा ये कि आपके स्टोरेज की स्पेस भरेगी नहीं। डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में डिस्क क्लीनअप आता है, डिस्क डीफ्रेगमेंटर आता है, डिस्क की फॉर्मेटिंग भी आती है। सिक्योरिटी की बात करें, सबसे बड़ा सिक्योरिटी का फीचर है एंटीवायरस। अनेक एंटीवायरस हैं जो दिमाग में रखने हैं आपको। बैकअप यूटिलिटी की बात करें तो हमारे पास रिकवरी करेगा ये फाइल्स की, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको फाइल मैनेजमेंट सिस्टम मैंने आपको समझाया, मेन है यहाँ पर आपका ये जो कि एंटीवायरस है। एंटीवायरस की अगर मैं बात करूं तो एंटीवायरस में MKFin आ गया, कैस्परस्काई आ गया, नोटन आ गया, बिट डिफेंडर आ गया, अवास्ट आ गया, ठीक है। आप पांडा लिख सकते हैं, सिक्योरिटी 360 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके एंटीवायरस का पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका एंटीवायरस। और बैकअप कंप्यूटर में क्यों जरूरी होता है, किसी भी प्रकार का मालवेयर अटैक अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में हो जाए तो आपके लिए क्या जरूरी है, सुरक्षा के रूप में आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या होना चाहिए, एंटीवायरस होना चाहिए। लेकिन दूसरी ये बात भी जरूरी है, एंटीवायरस है चलो ठीक है, लेकिन अगर उसके पहले आपकी फाइल्स डिलीट हो गई तो डिलीट होने के बाद फाइल कंप्यूटर से खत्म हो जाएंगी, तो खत्म होने से बचाने के लिए आप एक बैकअप रिकवरी अपने पास रखेंगे, भले आपके पास 100 फाइल्स हो या 1000, ठीक है। ये आपके बैकअप में आ जाएगा, जैसे कि हार्ड ड्राइव में, मैग्नेटिक टेप में, क्लाउड स्टोरेज में, ऑप्टिकल डिस्क में आप ये रख सकते हैं। चलिए, तो ये मैंने आपको एक बेहतरीन सा ओवरव्यू दिया है किसका, सॉफ्टवेयर का। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। ये सेशन हर दिन दोपहर 2 बजे आपको देखने को मिलता है, और आप किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मेन कमेंट में जरूर लिख के जाइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। ऐसे ही सेशन हर रोज दोपहर 2 बजे रिया मैम के साथ यानी मेरे साथ आपको देखने को मिल रहा होगा यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद एवरीबॉडी, जय श्री राम।